इस क्लास में आज जो है टोटल हम 13 मतलब कि ऑब्जेक्टिव का सवाल लेकर के आए हैं और हम आपको बारी बारी से हम क्या करेंगे मतलब उसको डिस्कस के साथ जो है बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश जरूर करना, ठीक है ना। तो आइए आज के हम इस क्लास को इस सेशन को हम क्या करते हैं शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है ना। लेकिन हाँ, शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आपको आएगा और आपको छटा छटाया हुआ ऑब्जेक्टिव क्या मिल रही है देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। तो आइए आज का हम सवाल नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 13 सवाल है मेरे पास दोस्तों, ठीक है ना। और बहुत ही मजा आएगा। आप कुछ भी नहीं करना, आपको पेन ले लो और कॉपी ले लो और बस आपको सिर्फ और सिर्फ जो है कॉपी और पेन के माध्यम से जो है उसको क्या करते रहना है, मतलब नोट करते चलना है। आपको छाटना बिल्कुल नहीं है, मैं आपको छटा छटाया हुआ दे रहा हूं, ठीक है ना। बस आपको इतना करना है। देखिए सवाल नंबर मेरा पहला कहता है कि अमीबा कैसा जीव है, ठीक है ना। अमीबा के बारे में आप जब पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो बात आता है, ठीक है ना। अब यह सवाल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में पूछता है ऑब्जेक्टिव के लिए कि अमीबा जो है कैसा जीव है, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है मेरे दोस्त? एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि अमीबा जो है सो एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय जीव है। कौन सा जीव है? तो आप कहोगे कि मेरे भाई एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव है मेरे भाई? एक कोशिकीय जीव है। बस यहां से एक नंबर आपके पक्का हो जाएगा आपके एग्जाम में एकदम, ठीक है ना। एकदम याद करके रखना है, यहाँ पर छाप लेना है एकदम, ठीक है। सीधे दिमाग में एकदम इसको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अगला सवाल कहता है कि सेकेंड नंबर सवाल के कि जिस जीव का शरीर एक कोशिका से बना हो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए कोशिका जो है तो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक कोशिकी, इसको भी नोट कर लेना कि कोशिका कितने प्रकार का होती है, तो कहना कि दो प्रकार का। एक होता है एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव, ठीक है ना। तो अगर सवाल में पूछेगा कि जिस जीव का शरीर एक कोशिका के मिलकर के बना है उसे हम कौन सा जीव कहते हैं, तो आप कहना एक कोशिकीय जीव। क्या कहेंगे हम? एक कोशिकीय जीव, ठीक है ना। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? कहा कि एक जिस जीव का शरीर एक कोशिका से बना हो उसे हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव। तो यहां पर आप लिख लीजिए, ठीक है ना, एक कोशिकीय जीव। क्या लिख लेंगे हम? एक कोशी, ठीक है ना, एक कोशिकीय, ठीक है ना, एक कोशिकीय जीव। ये हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा हमारा। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो आप कह देना, ठीक है ना, कि जिसका शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय जीव कहते हैं। अगला सवाल पर ध्यान दीजिए। सवाल नंबर थर्ड हमारा कहता है, मतलब कि तीसरा सवाल, कि जिस जीव का शरीर बहुत सारा कोशिका कहने का मतलब है बहुत सारा कोशिका कहने का मतलब है ना एकदम ढेर सारा कोशिका। और ढेर सारा कोशिका कहने का मतलब असंख्य कोशिका है, मतलब कि हम जिसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरे पूरे बॉडी में जो है, ठीक है ना, बहुत सारा कोशिका, हम इसको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि इतनी सारी कोशिकाएं हैं, इतनी सारी कोशिकाएं कि हम उसको गिन भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। पता ही नहीं चल सकता कि हमारे शरीर में कोशिकाएं कितनी है। तो अगर, ठीक है ना, जिस जीव का स्वरूप बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बनने की अगर चर्चा करेगा तो आप कहना कि उसको क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? बहुकोशिकीय जीव। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा बहुकोशिकीय जीव। क्या हो जाएगा? बहुकोशिकीय जीव, ठीक है ना। बिल्कुल आपको छापते चलना है, एग्जाम के लिए आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, ठीक है ना। एक कोशिकीय, देखिए क्या कहते हैं इसको? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मतलब कि जिसका शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर के बना हो उसको क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल कहता है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हमारा 4 नंबर का है। कहता है कुटपात किसका अंग है? या फिर यहां सवाल इसको ऐसे पूछेगा कि कुटपात जो है किसमें पाया जाता है, ठीक है ना, या फिर कुटपात किसका प्रचलन अंग है, ठीक है। मतलब सवाल को किसी ने किस तरह से क्या करेगा वो, ठीक है, बना करके देने की कोशिश करेगा। तो जहां पर कुटपात की चर्चा आएगा, ठीक है ना, कि कुटपात किसका अंग है, किसमें पाया जाता है, किसका प्रचलन अंग है, तो आप सीधे जो है आंख बंद करके जो है ना मार देना अमीबा। क्या मार देना है? अमीबा मार देना है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कुटपात किसमें पाया जाता है, तो आप कहोगे कि मेरे भाई अमीबा ने पाया जाता है। किसमें? अमीबा ने। मतलब कि किसका अंग है? तो अमीबा का अंग है, ठीक है ना। कुटपात किसका अंग है? तो आप कहोगे कि अमीबा का अंग है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम चलते हैं 5 की ओर। 5 नंबर सवाल कहता है कि अमीबा, देखिए ढेर सारा उदाहरण दिया हुआ है। कहता है कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना कैसा जीव है? मतलब कि ये सारा का सारा किस जीव के अंतर्गत आएगा? एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आएगा, फिर बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आएगा। आपका दिमाग थोड़ा सा काम किया होगा जब यहाँ पर अमीबा शामिल है, इसका मतलब सब के सब एक कोशिकीय जीव में आएगा, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना जो है कैसा जीव है? तो आप कहोगे एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ पर लिख लीजिए एक कोशिकीय, ठीक है। क्या लिख लेंगे हम? एक कोशिकीय जीव। क्या लिख लेंगे मेरे भाई? एक कोशिकीय जीव हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए इस सवाल का तो जवाब हो गया कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना कैसा जीव है? तो आप कहोगे कि एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। या फिर इसी में से कोई एक ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है ना, कहेगा कि बताइए कि पैरामीशियम कैसा जीव है, तो आप कहना झट से एक कोशिकीय जीव है। यूग्लिना कैसा है? तो आप झट से कह देना कि एक कोशिकीय
अद्वितीय जीव है, ठीक है ना। मतलब कि आपको सवाल के अनुसार जो है ना आपको क्या करना है, उसका जवाब देना है, ठीक है। अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 6, ठीक है ना। देखिए हम बार बार कहते हैं, ठीक है ना, कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद की आंख में झोंक देंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगी, हौसले कहते हैं खुद हम देख लेंगे। तो आपको कभी डरना नहीं है मेरे दोस्त। आपको डराने वाले, धमकाने वाले, आपको हार मानने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको खुद से जो है ना आपको यहाँ पर आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी आप दुनिया को क्या कर सकते हो, जीत सकते हो मेरे भाई, ठीक है। चलिए हम सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। कहते हैं कि पोषण की कितनी विधियां होती है, मतलब पोषण कई प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो आप कहना है कि पोषण की 2 विधि होती है। क्या विधि होती है? 2 विधि। एक होता है स्व पोषण, एक होता है पर पोषण, ठीक है ना। तो पोषण के 2 विधि, तो आप यहाँ पर लिख लो कि पोषण की कितनी विधि होती है, 2 विधि होती है। और दोनों विधि आप लिख लेना यहाँ पर कोष्ट में करके, एक होता है स्व पोषण और एक होता है पर पोषण होता है, ठीक है ना। चलिए हम सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना कहलाती है। जैसे अपशिष्ट पदार्थ जब बताएगा ना, जैसे अपशिष्ट पदार्थ कहने का मतलब है जो हमारे शरीर से क्या क्या चीज अलग होता है, जैसे पसीना हो गया, ठीक है, उसके बाद कफ जिसको हम खखार बोलते हैं, थूक हो गया, ठीक है ना। ये सारा का सारा चीज है पसीना के माध्यम से, ये सभी की सभी चीजें है, क्या चीज है, तो उत्सर्जन का अंग है, ठीक है। तो शरीर से जितने भी द्रव पदार्थ बाहर निकलता है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। कहा कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन। अपशिष्ट कहने का मतलब क्या, जिसका हमारे शरीर में जरूरी नहीं है, ठीक है ना, उसी को हम अपशिष्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि उत्सर्जन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? आप कहना कि उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। चलिए अगला नंबर सवाल नंबर हम 8 की ओर चलते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए थोड़ा सा हम स्पीड चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर 8 कहता है कि बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थ एवं गैसों के परिवहन के लिए जो है पाई जाती है। किसमें कहा? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव कहने का मतलब कि हम लोग खुद, मानव है, पेड़ पौधा है, जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है ना, वो सारा का सारा क्या चीज है? बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है ना। जिसका शरीर बहुत ही बड़ा है, ठीक है ना, जितना बड़ा उसी हिसाब से उसके शरीर में कोशिका भी होगा। जैसे हम लोग की तुलना अगर हम एक चूहा से करते हैं, क्योंकि वो बहुकोशिकीय जीव है, तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होगा। किसके अपेक्षा? तो हम लोग की अपेक्षा, क्योंकि हम लोग का शरीर का धड़ जो है मतलब कि बहुत ही लंबा चौड़ा है, ठीक है। इसके लिए हम लोग कोशिकाओं में, हम लोग के शरीर में कोशिका क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। तो कहा कि बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थ कहने का मतलब कि भोजन के रूप जो खाते हैं पीते हैं हम लोग, ठीक है ना, एवं गैसों के परिवहन के लिए, ठीक है, जैसे सांस हम लोग लिए, उसके लिए क्या पाई जाती है, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रकार का तंत्र होता है मानव के शरीर में, उसको बोलते हैं परिवहन तंत्र। क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र। तो इसको आप लिख लेना, परिवहन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन, ठीक है, परिवहन क्या हो जाएगा मेरे भाई? परिवहन तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवहन तंत्र हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थ एवं गैसों के, ठीक है ना, गैसों के परिवहन के लिए क्या पाई जाती है? तो आप कहना परिवहन तंत्र। यहां से सवाल ऐसे भी निकल कर आएगा कि परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता था? आप कहना बहुकोशिकीय जीव में। किसमें? बहुकोशिकीय जीव में। या फिर वहां से जो है ना कुछ ना कुछ एक आपको ऑप्शन लगा देगा, जैसे कहेगा मानव में, जीव जंतु में, या फिर अमीवा में, ये सभी चीजें में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि परिवहन तंत्र जो है कहां पर पाया जाता है? बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है। कहां पर? बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल पर हम चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 8 है। 8 नंबर सवाल कहता है कि जीवों द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाते हैं? जैसे हम लोग एक जीव है, हम लोग पोषक तत्व ग्रहण क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे शरीर में एनर्जी मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, ठीक है, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण मिले, ठीक है ना, विटामिन मिले, और उससे हम अपन क्या कर सकते हैं? पोषण कर सकते हैं, मतलब कि हम जीवित रह सकते हैं। तो मानव जो है भोजन क्यों करता है? अपने मतलब कि शरीर को जीवित रखने के लिए, कोशिकाओं को जीवित रखने के लिए, खुद को जीवित रहने के लिए, ठीक है ना। तो कहता है कि जीवों के द्वारा पोषक तत्व कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है ना, प्रोटीन हो गया, खनिज हो गया, ठीक है ना, ये सब के सब जो क्या चीज है? हमारा पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर को जो है ना मेंटेनेंस पहुंचाने काम करता है, ठीक है, हमारे शरीर को जरूरतमंद चीज को पूरा करने काम करता है। तो जीवों के द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करना क्या कहलाती है? तो आपका कहना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? पोषण कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा, ठीक है। जीवों के द्वारा, ठीक है, खाद्य पदार्थों को, ठीक है, जीवों के द्वारा पोषक तत्वों को या फिर खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। बिल्कुल आपको, ठीक है ना, क्या करना है? एक से एक क्वेश्चन मतलब आपको नोट करते चलना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा मतलब कि फायदेमंद साबित होगा, ठीक है।
सवाल नंबर 10 क्यों? सवाल नंबर 10 कहता है कि ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेटेरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ को हम लोग क्या कहें? ऑटोट्रॉफ जो है इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है हम लोग का स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषण होता था। आप यहाँ पर लिख लेना कि ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं? तो स्वपोषण को। किसको बोलते हैं? स्वपोषी या फिर स्वपोषण को ही जो है ना हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ऑटोट्रॉफ कहने का मतलब स्वपोषण, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि हेटेरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ मतलब होता है स्वपोषण, तो हेटेरोट्रॉफ का मतलब हो जाएगा परपोषण। क्या हो जाएगा? परपोषण हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख लो परपोषण। हेटेरोट्रॉफ मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे परपोषण हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, स्वपोषण किसको बोलते हैं? तो स्वपोषण का मतलब होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, खुद किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है भाई, ठीक है ना। हम लोग खुद दूसरे पर डिपेंड रहता है, हम लोग जो है ना, ठीक है ना, स्वपोषी के अंतर्गत नहीं आते। तो स्वपोषी के अंतर्गत कौन होता है? जितने भी धरती पर के जो है ना हरे भरे पेड़ पौधे हैं, सारे का सारे क्या चीज है? स्वपोषी है, ठीक है ना। आपको दिमाग में यहाँ पर नोट करके रखना है। परपोषी का मतलब होता है कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी दूसरे जीव पर मतलब को क्या करता है? निर्भर रहता है। उसी को लोग क्या बोलते हैं? तो हेटेरोट्रॉफी कहते हैं, मतलब कि परपोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषण। जैसे हम लोग को जब तक खाना बनाया नहीं मिलेगा तब तक हम लोग खा नहीं सकते, इसीलिए हम लोग किसी दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। हेटेरोट्रॉफ किसे कहते हैं? तो परपोषण को ही हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। क्लियर है? आगे कहता है कि ऑटरो का अर्थ क्या होता है? ऑटरो का मतलब, ठीक है, मतलब क्या होता है? तो ऑटरो का मतलब होता है स्वयं या फिर स्वतः या फिर अपने या फिर खुद, ठीक है ना। तो ऑटरो का अर्थ होता है स्वयं। क्या होता है? स्वयं, ठीक है ना। क्या होता है? स्वयं होता है, ठीक है ना। ऑटरो का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे स्वयं होता है। क्या होता है? स्वयं। स्वयं कहने का मतलब खुद, अपने अपने आप से, मेरे लिए, ठीक है ना। मतलब कि जो जीव के खुद के लिए काम कर रहा है वही क्या कहलाता है? ऑटरो कहलाता है। मतलब ऑटरो का अर्थ होता है स्वयं, खुद से, अपने लिए, स्वयं, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि हेट्रो का अर्थ क्या होता है? हेट्रो मतलब होता है, ठीक है ना, हेट्रो जो है कहां से निकल कर आया है? तो हेट्रोट्रॉफ से। देखिए हेट्रोट्रॉफ से निकल कर आया है हेट्रो, ठीक है ना। तो हेट्रो का मतलब होता है दूसरा। क्या होता है? या फिर परा, ठीक है ना, या फिर किसी और, ठीक है ना। तो हेट्रो का अर्थ होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा होता है। क्या होता है मेरे भाई? दूसरा होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या लिख लो? दूसरा लिख लो, ठीक है। हेट्रो का मतलब दूसरा और ऑट्रो का मतलब स्वयं। हेट्रो का मतलब दूसरा और ऑट्रो का मतलब स्वयं, ठीक है ना। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी प्रकार